हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा और आज का ये क्वेश्चन भी विजिबल होगा, जिसमें आपको बेसिकली एक फंक्शन टाइप का कुछ दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन सी स्क्वायर प्लस सी प्लस वन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन अपॉन चारों का प्रोडक्ट ए बी सी और डी। और एक और कंडीशन गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली ये जो हमें फंक्शन गिवन है, एक जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन की अपन को क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था आपको जिसमें एक और एक्सप्रेशन गिवन था जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, अगर आपको याद हो, जिसको हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से टैकल करा था। तो आज के क्वेश्चन में भी मैं आपको कोई मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, एक बार डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसको फंक्शन में पुट करके उस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत लंबी मेथड्स हैं और ऐसी मेथड्स को हमें कुछ कुछ ट्रिक लगा के हमेशा क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी ग्राफ बना के किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ग्राफ से नहीं आ रही तो लिमिट से आ जाती है कभी कभार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कभी कुछ अलग कंसेप्ट लगा के आ जाती है, कभी ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है फंक्शंस की। और जैसे वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने उस क्वेश्चन में, आपको वाले कॉन्सेप्ट से भी आप किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आ जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, समझ रहे हो। कोई ऐसा नहीं होगा, आपको कोई पता नहीं लगेगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में ग्राफ बना के करना है, इस क्वेश्चन की मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ बना के निकालनी है, या फिर इस क्वेश्चन में मेरे को लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है, या फिर इस क्वेश्चन में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर इस क्वेश्चन में मेरे को ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगानी है। ये सब जो है ना, ये आपको एकदम से नहीं आएगा, आपको एक प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में थोड़े आ सकते हैं क्योंकि ये फंसाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार को इस एक्सप्रेशन को देख के हर कोई बच्चा डरेगा कि ये जो आपको ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को देख के एक बार में नहीं दिमाग में क्लिक हो सकता कि इस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ आप लगा सकते हो। और मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, जेईई मेंस के एग्जाम में स्किप कर देते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो ये इंटीजर टाइप में ही आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये इंटीजर टाइप में ही आएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो एक बेसिकली इंटीजर ही आ रहा है। इंटीजर टाइप में ये क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं आप इसमें कैसे ट्रिक को वो कर सकते हैं, मतलब कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे लिए मेन मुश्किल पैदा कर रहा है वो है बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर में ए बी सी डी का प्रोडक्ट दे रखा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले मैं यही कोशिश करना चाहूँगा कि ये जो मेरे पास ए बी सी डी का प्रोडक्ट दे रखा है मेरे नीचे अपॉन में बेस पे, मैं इस ए बी सी डी के प्रोडक्ट को एटलीस्ट हटा दूँ। फिर उसके बाद देखता हूँ कि मैं ऊपर वाली चीज़ों के साथ क्या सलूक कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ, नीचे वाली चीज़ों को मैं हटाना शुरू करता हूँ। सोचना कैसे है, जैसे वेक्टर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सोचो, नीचे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा था, तो कैसे बन रहा था, आप कैसे उसको हटा सकते हो, वो आपको सोचना है। क्योंकि जब तक सोचना नहीं सीखोगे ना, कोई मेंस में आपके आके मैथ्स में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। आपको पता है मेंस का लेवल कितना हाई है मैथ्स के सेक्शन का, एटलीस्ट वो जे एडवांस्ड के लेवल को टच करता है, और जे एडवांस्ड से कुछ कुछ क्वेश्चन बेहतर भी आते हैं मेंस में, जो अमॉन्ग टॉप 1% वाले बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। तो उन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन को अगर टारगेट कर रहे हो, अच्छी रैंक्स को टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अपना पर्टिकुलर एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको लगानी पड़ेगी, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं हिलने वाले। सबसे पहले मैंने क्या ट्रिक लगाई, सबसे पहले मैंने ये सोचा, ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास ये जो फंक्शन आ रहा है ए बी सी डी, ये मेरे को खटक रहा है, मेरे को सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कैसे हटेगा, आपके पास ए बी सी डी कोई इक्वल टू में जीरो तो है नहीं, जो आपके पास इधर जाएगा जीरो हो जाएगा और ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो है नहीं। एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से बी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से सी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से डी कॉमन निकाल लूँ, तो ए बी सी डी कॉमन आ गया, तो ए बी सी डी से ए बी सी डी कट जाएगा, बाकी जो ऊपर बचेगा उसको मैं बाद में देखूंगा। पर धीरे धीरे करके मेरे को छोटा छोटा करना है, मेरे को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से ए कॉमन निकाला, अगर मैंने ए कॉमन निकाला तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा बच्चों ए प्लस वन, प्लस मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा वन बाय ए, इंटू यहाँ से मैंने बी कॉमन निकाला तो मेरे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, बी प्लस वन, प्लस यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास वन बाय बी। अगर मैं यहाँ से सी कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, सी प्लस वन बाय सी। अगर मैं यहाँ से डी कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा डी प्लस वन बाय डी।
मेरे पास ये टर्म बन गई। और मेरे पास जो उसके डिनोमिनेटर में चीज़ें गिवन है वो किस तरीके से गिवन है, वो गिवन है मेरे को ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी से मेरे पास जो सारी की सारी टर्म्स है वो कट गई। तो एटलीस्ट मेरा जो अपॉन में बेस में जो मेरे को तकलीफ दे रहा था वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, अब उससे मेरे को छुटकारा मिल गया। अब जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो फंक्शन कुछ इस तरीके का बन गया। वो फंक्शन बन गया है मेरे पास a +1 बाय ए, b+1 बाय बी, c+1 बाय सी, d+1 बाय सी, डी सॉरी 1/d। ये मेरे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। थोड़ा सा छोटा बन गया पर थोड़ा सा दिखने में अटपटा सा लग रहा है। 90% ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पर पता लग जाना चाहिए कि हम यहाँ पर इसके बाद क्या करने वाले हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज करना और खुद सोचना कि क्या लगने वाला है जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म गिवन होती है। एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंडर जैसे दे देता हूँ। अगर मेरे को ये पूछता होता x+1/x, इस फंक्शन की मेरे को मिनिमम वैल्यू बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये मेरे से पूछता तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बताते, मतलब लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मेरे को बताओ। तो आप क्या लिखते इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो आप कहते हैं कि सर एक इनइक्वलिटी हुआ करती थी हमारे ज़माने में, अभी भी हुआ करती है। वो कहती है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, a+b/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू √(ab). और ये बहुत शानदार सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये जेई मेंस में प्रीवियस ईयर में IIT में आ भी रखा है। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, x+1 + x/2, x+1 + x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √(x × 1/x). कभी भी मेरे को ऐसा मैं भी अपनी जेई प्रिपरेशन में ऐसा करता था, कभी मेरे को a और 1/a उसका रेसिप्रोकल दिखता था ना, मैं वहाँ कोशिश करता था कि यहाँ कहीं ना कहीं am और gm लग रही है, यहाँ पर क्या लग रही है, am और gm। अब आपको इसकी मदद से यहाँ हिंट मिल गया होगा। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो आएगी x+1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी बच्चा, 2 आ जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है बच्चों, ये वाले कॉन्सेप्ट ये वाले क्वेश्चन में लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक एक करके बात करते हैं। इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन नहीं है पर मैं आपको समझाऊंगा तो आराम से समझने की इसको कोशिश करना प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहला जो मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है वो मेरे को गिवन है a+1/a+1, ये एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पर से अभी a+1/a को उठाते हैं, तो a+1/a के लिए am/gm इनइक्वलिटी लगाते हैं। a+1/a डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू √(, यहाँ पर आ जाएगा a × 1/a। अब काफ़ी बच्चों को ईजी लग रहा होगा, दोनों साइड +1 कर देते हैं सर, अब इजी हमारे लिए हो गया। a+1/a+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर 2 + 1, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। सेम b+1/a के लिए खुद करके देखो, b+1/b प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सेम c+1/c प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और सेम d+1/d प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो आजकल के मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा वो बहका रहा है इधर उधर, क्वेश्चन इजी दिखेगा पर एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा सा दे देगा, पर उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा वो छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। और एक बार ट्रिक समझ ली कैसे होगा तो आप क्या करोगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा सकते हो। तो ये जो 4 मेरे पास नंबर आ रखे हैं बच्चों, तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, मेरी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो कितना हो गया टोटली, ये बच्चों मेरे पास हो गया 3 की पावर 4। कितना हो गया ये, 81 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट इंटीजर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको पता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेंस में हर साल। तो बस इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए या इसी टाइप के क्वेश्चन आए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ निकालने वाला का क्वेश्चन लिया था, जिसको मैंने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करा था। आपको वो वीडियोस भी देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस देख के एक तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे थिंक करा जाए चीज़ों को, क्योंकि अगर परफेक्ट मेथड से करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाएंगे और शायद इसका आंसर भी ना आए। अगर आपके पास कोई बेहतरीन ट्रिक है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल बताना, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो भी बताना। कोई थ्योरी में दिक्कत है वो थ्योरी के लिए भी मैं आपके पास वीडियो ला सकता हूँ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।